जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगमें की पार में, स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगमें की पार में, स्वामी तुम्हें प्रणाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, माता पिता, नर नारी, बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है, माया के मोह में मनुष्य को भोगना पड़ता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग यह देखते हैं और सब कोई देखता है कि हर इंसान मोह माया से ग्रसित है। कोई ऐसा नहीं है जो मोह माया से ग्रसित न हो। अब आप देखो, मोह माया इतना प्रबल हम लोगों के अंदर व्याप्त है कि अपने लिए जो कुछ भी हम लोग चाहते हैं करने लगते हैं। अपने और पराये का ये भेद, यह मोह माया के कारण ही होता है। हम लोग मोह माया की वशीभूत होकर अपने के साथ कुछ और बर्ताव करते हैं और दूसरों के साथ कुछ और बर्ताव करते हैं। ऐसा क्यों होता है? यह मेरी आपकी सबकी यह अज्ञान अवस्था के कारण ही होता है। जिसको हम अपना मानते हैं वह कल किसी और का था, परसों किसी और का था, आगे किसी और का होगा। भगवान कृष्ण भी इसी बात को कहते हैं कि हे अर्जुन, जो आज तुम्हारा है इसके पहले वह किसी और का रहा होगा, आगे किसी और का होगा। लेकिन इस बात को तुम नहीं जानते हो, और जो तुम्हारे करीब में तुम्हारे पास जो आया उसको तुम अपना मानते हो। और जो कल तुम्हारा था, पहले तुम्हारा था, आज वह किसी और का हो गया, तो उसको आज तुम पराया मानते हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि तुम्हारे ऊपर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, मोह का पर्दा पड़ा हुआ है, यानी आप उस चीज़ को नहीं जानते हो। हर इंसान मोह माया से ग्रसित है। जब तक इस बात की जानकारी हमें आपको नहीं होती, तब तक हम लोग अपने और पराये के भेद में आपस में लड़ते और झगड़ते रहते हैं। महात्मा ये समझाते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, बाप और बेटे
बाप और बेटे ये दोनों बिछड़ चुके थे। बाप और बेटा ये दोनों बिछुड़ चुके थे। यानी एक बाप के एक लड़का था, किसी कारणवश लड़का बाप से बिछुड़ गया छोटी अवस्था में। बाप लड़के से अलग हो गया। अब जिस राजा के राज्य में बाप रहता था, राजा ने उसको अपना सेनापति बनाया था, उसके पिता को। और लड़का जो बिछुड़ चुका था वह दूसरे राज्य में, वहाँ किसी ने उसको पाला पोसा और लड़का सियाना हुआ, तो लड़का भी सेना में भर्ती हो गया। आमने सामने एक समय ऐसा आया कि दोनों जो राज्य है आपस में एक बार लड़ाई ठन गई। जब ये लड़ाई ठन गई तो दोनों राज्य के जो राजा हैं उनका जो सेनापति है, एक बाप है और एक बेटा है। अब लड़ाई तो जम के हुई, घनघोर लड़ाई हुई। बाप और बेटे लड़ रहे हैं, दोनों सेनापति हैं और दोनों बहादुरी से लड़ रहे हैं। लेकिन संजोगवश बाप ने बेटे को तीर से मार दिया और बेटे को तीर लग गया। यानी यह सेनापति दूसरे सेनापति को मार दिया। अब जिस सेनापति घायल हो गया दूसरे राज्य का, तो उस राज्य का जो सेना थी वह तो सेना भाग खड़ी हुई। तो अब जो ये उसका बाप था जो सेनापति था, यह उस सेनापति के पास गया, क्योंकि पहले के समय में ऐसा होता था कि लोग ये देखते थे कहीं ये जिंदा तो नहीं है, तो उसके पास गए तो उस सेनापति को उठाया, सोचा अपने शिविर में इसको ले चले और जब शिविर में ले आएंगे अपने अधीन कर लेंगे तो और बातें पूछेंगे। तो देखा कि तीर लगी है, तीर को निकाला, लेकिन वह तीर जो है जहर से भरा हुआ था, जहर से भरा हुआ था। जब उसने उसकी बाह को देखा तो उस बाह पर एक निशान लगा हुआ था। जब सेनापति ने दूसरे सेनापति की बाह को देखा तो उस पर एक निशान बना हुआ था। तो वह निशान देख करके सेनापति चौंक गया। क्यों चौंक इसलिए गया, वह जो निशान था वह उसके पुत्र का निशान था। उसने अपने पुत्र की बाह में वह निशान लगवाया था। उसने जब निशान को देखा तब वह पूछने लगा। तो घायल अवस्था में उस पुत्र ने अपने और पिता से बिछोड़ने की सारी बातें को बताई और सेना में भर्ती होने की बात भी अपनी बताई। यह सुन करके अब जो पिता था वह पहचान गया और अपने पुत्र को छाती से लगा करके लगा रोने। उस समय एक ऐसी जड़ी थी कि जो जड़ी यदि उस घाव पे लगा दी जाए तो उसका जहर खत्म हो जाता था, लेकिन वह जड़ी राजा के पास में ही थी। तो पिता ने राजा से कहा कि राजन, यह मेरा पुत्र है और आप हमें वो जड़ी दे दीजिए ताकि मैं इसके घाव पर लगा दूं और इसका घाव ठीक हो जाए, ये जिंदा रह जाए। तो राजा ने कहा कि नहीं, यह उस देश का, मेरे विरोधी देश का ये राजा का सेनापति है और
हम दुश्मन को अपनी ये जड़ी नहीं देंगे। सेनापति गिड़गिड़ाता रहा राजा के चरणों में पड़ के, आप दे दीजिए, यह मेरा पुत्र है। लेकिन राजा ने नहीं दिया। वही बाप और बेटे जो एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, लेकिन जब ही पता चला कि नहीं ये अपने हैं, अपना है, तो वही छाती से लगा करके बाप अपने बेटे को रो रहा है, तड़प रहा है, लेकिन वो राजा जो है वो दवा नहीं दिया। महात्मा इस बात को समझाते हैं, जिसको आप नहीं जानते हो कि यह तुम्हारा कौन है, तो उसके लिए तो आप विरोध करते हो। वही आपका था। जब आपको पता चल गया कि यही मेरा है, तो आप तड़पते हो, रोते हो। यही है संसार का नियम है। संसार में कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। कोई आज आपका पुत्र है तो कल वह किसी और का पुत्र है, परसों किसी और का है। यह संसार का ऐसा नियम ही बनाया गया है, यह सृष्टि का ऐसा विधान ही बनाया गया है कि यहाँ कर्मों का लेन देन चलता है। कहीं कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ये कर्मों का देश है। हम जिसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं वह भी हमारे साथ अच्छा बर्ताव करता है। जिसके साथ हम बुरा बर्ताव करते हैं वह भी हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है। जो आज हमारा है, हमने उसके लिए बहुत कुछ किया, अगले जन्म में वह भी हमारे लिए बहुत कुछ करेगा। अब वह हमारा अपना बन के करेगा कि किसी और के यहाँ जन्म लेके करेगा, लेकिन वो अपना हमारा बनेगा, हमारे लिए कुछ न कुछ करेगा, लेकिन हम जान नहीं पाते। महात्मा इसी बात को समझाते हैं, लेकिन हम मोह माया के बस में हो करके अपना और पराया का ये भेद रखते रहते हैं। महात्मा समझाते हैं कि बच्चा, जिस दिन तुमको अपने और पराये का भेद मिट जाएगा, उसी दिन तुम प्रभु की भक्ति समझ जाओगे, प्रभु के बारे में जान जाओगे। कहते हैं, इस मेरी मेरी के कारण 84 किया तू फेरा है, इसी मेरी को छोड़ देवे वही साहेब का चेहरा है। यानी इस मेरी मेरी के कारण, यानी अपना और पराया जो तू किया है, इसी के कारण तुम्हें बार बार 84 का चक्कर झेलना पड़ता है। तुम्हें बार बार माँ के गर्भ में आना पड़ता है, नाना प्रकार की तकलीफ तुम्हें सहना पड़ता है। यही मोह माया है जो बार बार तुम्हें जन्म मरण के बंधन में घसीट ले आती है। कहीं इस हमता ममता को छोड़ देवे, यही मूल जंजाल है जी। यानी यही अपना और पराया। अपने के साथ कितनी मोह माया लगी रहती है। अपना बिछुड़ गया तो तड़पते हो, लेकिन वही यदि कोई पराया है, बगल का है, वह यदि कहीं बिछुड़ गया, कहीं गायब हो गया, तो आप उसके लिए तड़पते नहीं हो। बस कह के किनारा कस ले तो हाँ भैया बड़ा अच्छा आदमी था, पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन यदि अपना पुत्र है, अपना बाप है, अपनी पत्नी, अपना परिवार के लोग यदि बिछुड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो आपको नींद हराम हो जाती है। आप तड़पने लगते हो, आप रोने लगते हो, चिल्लाने लगते हो कि हमारा पुत्र अभी तक नहीं आया, हमारी माँ अभी तक नहीं आई, हमारा परिवार अभी तक नहीं आया। तो आप रोते हो, तड़पते हो। लेकिन वही चीज़ यदि बगल का हो गया किसी लोगों का, तो आप बस थोड़ा सा उससे कहोगे भैया बहुत गलत हुआ, पता नहीं कहाँ चला गया, बस इतना कह के आप किनारा कस लोगे। महात्मा यही समझाते हैं। यही है मोह कि अपने के प्रति हम कितना संवेदना व्यक्त करते हैं और दूसरों के प्रति हमारी संवेदनाएं खत्म हो जाती हैं। कहते इसी हमता ममता को छोड़ दे। यही हमता ममता के कारण
हमें आपको बार बार जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। भगवान से लोगों ने पूछा कि हे प्रभु माया क्या है, तो भगवान ने यही कहा कि मैं तय तोर मोर यह माया, माया यही है जिसको हम किसी को अपना मानते हैं, किसी को पराया मानते हैं, किसी को अपना मानते हैं, किसी को पराया मानते हैं, किसी को अपना मानने के कारण उससे हम लगाव रखते हैं और पराया मानने के कारण किसी को हम उससे दूरी बना लेते हैं। महात्मा इसी बात को समझाते हैं, भगवान यही कहते हैं, इसी की बस होकर जीव भवबंधन में बराबर, जन्म मरण के बंधन में बराबर गोता लगाता रहता है, बराबर गोता लगाता रहता है। इसलिए भगवान यही कहते हैं कि जिसने ये समझ गया, जो ये जान गया कि कोई गैर नहीं है, सब अपने हैं। जब आँख खुलेगी, कान खुलेंगे, आपको भगवान की दया कृपा जैसी जिस दिन प्राप्त हो जाएगी, उस दिन ये जान जाओगे कि सब में मेरा परमात्मा ही बैठा हुआ है। कि सब घट मेरा साइयाँ, सोनी सेज न कोई। मेरा प्रभु सभी घट में बैठा हुआ है, कोई सेज सुनी नहीं है, कोई जगह स्थान सुना नहीं है जिसमें मेरा प्यारा परम प्रभु वो मालिक न बैठा हो। वो मालिक है, सब घट में मौजूद है। जिसको हम दुश्मन समझते हैं उस घट में भी मेरा मालिक बैठा है, जिसको हम अपना समझते हैं उस घट में भी मेरा मालिक बैठा हुआ। इसलिए भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वो मालिक सभी जीवों के हृदय में विराजमान है, सभी आत्माओं के हृदय में विराजमान है। भगवान यही कहते हैं, यही समझाते हैं। सारे शास्त्र, सारे पुराण, सारे ग्रंथ, सारे धर्म पुस्तकें, संतों महात्माओं की वानियाँ यही सब कहते हैं कि भगवान सबके अंदर है। कि मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी हुए तुरंत मिली हूँ पल की तलाश में। मुझको कहाँ ढूंढते हो, मैं तो सब घट में हूँ, तुम्हारे भी अंदर हूँ। जब तुम्हारे अंदर भी हूँ तो दूसरी जगह क्यों ढूंढते हो, अपने ही अंदर ढूंढ लो। अपने अंदर ढूंढ लेगा तो सबके अंदर का हाल जान जाएगा, और अपने अंदर नहीं ढूंढेगा तो दूसरे के अंदर कैसे ढूंढ पाएगा। क्योंकि जुक्ति अपने अंदर ही जाने का तुमको मिलेगा। जब अपने अंदर जाने का जुक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी तो अपने अंदर भगवान को देख लेगा तो सबके अंदर देख लेगा। इसलिए भगवान इसी बात को समझाते हैं। इसलिए इस जीव को भवसागर से पार होना है तो पहले अपने और पराये का भेद उसको मिटाना पड़ता है। अपने और पराये का भेद, और अपने और पराये का भेद कब मिटेगा, जब कोई संत महात्मा, संत सदगुरु हमको मिलेगा। पूरा संत सदगुरु तो हमें भगवान से मिलने का भेद बताएगा, भक्ति बताएगा, मार्ग बताएगा। हम भगवान के भक्ति में लग जाएंगे, संतों महात्माओं के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर हमारे अंदर का जो भ्रम है, मोह माया का अंधकार है, ये दूर हो जाएगा। जिस दिन मोह माया का अंधकार, ये भ्रम दूर हो जाएगा, हमारे यहाँ के सामने उजाला आ जाएगा, तो हम जान जाएंगे कि परम प्रकाश रूप दिन राति ना चाहे दिया घृत बाटे। यानी वो परम प्रकाश प्रकट हो जाएगा। जब परम प्रकाश आ जाएगा तो अंधेरा चला जाएगा। जब अंधेरा चला गया तो सब कुछ, हर वस्तुएं हमें दिखाई पड़ने लगती हैं, और सब जगह हम देखते हैं कि भगवान ही है। कि सब घट में बैठ करके, किसी में चोर में भी भगवान बैठा है, डाकू में भी भगवान बैठा है, सज्जन में भी भगवान बैठा है, देवी देवताओं में भी भगवान बैठा है, कड़कड़ में, सब जगह तो भगवान ही तो है। तो हमने जो दुश्मनी किया भगवान के साथ किया, हमने जो मित्रता किया भगवान के साथ किया, हमने अपने पराये का जो भेद बनाया ये भगवान के साथ ही बनाया। तो भगवान यही कहता है, जब तुम्हारी बुद्धि प्रखर हो जाएगी, जब तुम्हारा ये जान जाओगे कि सब जगह भगवान ही तो है, तो अपने धर्म कर्म का निर्वाह करोगे। क्योंकि भगवान तो सब जगह है, तो हम सच्चे धर्म को पकड़ें, यानी भगवान को जाने। गुरु महाराज यही समझाते, भगवान यही समझाते हैं, जो मुझको ये जान करके लोगों के साथ बर्ताव करता है कि मेरा प्रभु सब घट में है, इसलिए सबके साथ वह अच्छा बर्ताव करता है।
सबके साथ अच्छा बर्ताव करता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ। कि जो समष्टि बुद्धि के आधार पर संपूर्ण भूतों को मुझ में देखता है और मुझको संपूर्ण भूतों के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता। मालिक की ये बड़ी कृपा, बड़ी दया है। हम सबको ऐसा ज्ञान यदि मिल जाए, ऐसी समझदारी मिल जाए, तो सारे भ्रम ही खत्म हो जाए, सारे झगड़े ही खत्म हो जाए, कौम मजहब के झगड़े खत्म हो जाए, जात पात के झगड़े खत्म हो जाए, अपने पराये के झगड़े खत्म हो जाए, सब मिलजुल के रहें। सब एक दूसरे की मदद करते हैं, सब एक दूसरे का साथ निभाएंगे, सब एक दूसरे को अपना समझेंगे। इसलिए कहा कि सोना सज्जन साध जन, टूटे जुटे 100 बार, और दुर्जन कुम्भ कुम्हार का एक है धका दरार। जब सज्जन पुरुष इस बात को जान जाता है तो कोई उसको अच्छा कह दे या बुरा कह दे, फिर भी वह अमल नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है इसके अंदर भी मेरा मालिक है। तो मालिक से किया विरोध, तो अमल नहीं करता। इसलिए अगला इंसान यदि उससे मिलना चाहता है तो फिर वह मिल जाता है। लेकिन जिसको ये चीज़ पता नहीं है, अज्ञान अवस्था है, तो वो कोई बात आ गई, दरार पड़ गया, तो हमेशा वो दरार पड़ ही जाता है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगला सत्संग आपको फिर अगली वीडियो में मिलेगा। यदि आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गुरुदेव।